तो दोस्तों फाइनली द वेट इज ओवर और जो एशिया कप 2025 का स्क्वाड है अब वो रिलीज हो चुकी है। तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड नाम जिन्हें मौका मिला है और कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट नाम भी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था पर इस स्क्वाड में इनको मौका नहीं मिला है। तो पहले देखेंगे 50 मैन स्क्वाड जो कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन है और फाइनली सुमन गिल की जो है T20I में वापसी हो चुकी है। अब वो आपको T20I के वाइस कैप्टन बनते हुए दिख जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दिख जाएंगे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, उसके बाद अक्षर पटेल, फिर जितेश शर्मा। तो जितेश शर्मा को भी मौका मिल चुका है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद IPL में। तो उसके बाद जसप्रीत बुमराह, तो फाइनली जसप्रीत बुमराह भी अवेलेबल है एशिया कप के लिए। तो उसके बाद अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसंग और उसके बाद हर्षित राणा और रिंकू सिंह। तो इतने 15 प्लेयर जिनको मौका मिला है एशिया कप 2025 के स्क्वाड में। तो अगर आपको फास्ट अपडेट चाहिए जो कि तुरंत आती है और आपको मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के बायो में मिल जाएगा और वहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स आती है नई वो तुरंत आपको मिल जाएगी। तो आप पक्का मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो पहले बात करेंगे वेयर इज श्रेयस अय्यर, वेयर इज यशस्वी जायसवाल एंड वेयर इज प्रसिद्ध कृष्णा। तो श्रेयस अय्यर को कितना प्रूव करना होगा भाई। श्रेयस अय्यर शुरू से प्रूव करते हुए आ रहा है। श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में रन बनाए, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे रन बनाए, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने IPL में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, ऊपर से वो कैप्टन भी है। तो सोचिए ऐसे प्लेयर को स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही है। तो बताइए अब श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनी इस स्क्वाड में। तो सच सेमलेस मूव बाय BCCI एंड गौतम गंभीर। तो पूरा जो ब्लेम है वो इन्हीं दोनों पे जाता है क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर को इन्होंने मौका नहीं दिया। तो उसके बाद जायसवाल, तो जायसवाल को भी इन्होंने जगह नहीं दी। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद IPL में और टेस्ट क्रिकेट में तो जायसवाल के भी इस स्क्वाड में जगह नहीं बनी। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो प्रसिद्ध कृष्णा। तो चलिए मैं यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर का एक बार मान लेता हूँ कि इनकी जगह क्यों नहीं बनी, लेकिन भैया प्रसिद्ध कृष्णा की जगह क्यों नहीं बनी। प्रसिद्ध कृष्णा इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था इस IPL में, पर्पल का विनर भी थे, ऊपर से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया पर उनकी स्क्वाड में जगह नहीं बनी। तो सोचिए BCCI कैसा डिसीजन ले रही है कि जो प्लेयर इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको ड्रॉप कर दे रही है और जो प्लेयर पहले से ढो रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस एकदम बेकार है उसको अपनी स्क्वाड में रख ले रही है। तो इस 15 मैन स्क्वाड में मैं ऐसे 12 बंदे जिनको मान सकता हूँ चलो ठीक है वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम में आए, उन्होंने अच्छा डिलीवर किया कुछ अपने रिसेंट टाइम में, पर इसमें ऐसे 3 बंदे हैं जो एकदम बेकार परफॉर्मेंस भी किए हैं पर उनको पता नहीं कैसे स्क्वाड में जगह मिली है। वो जो 3 महान बंदे हैं वो है रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा। इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ और जो इन लोगों का परफॉर्मेंस है रिसेंट टाइम में बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा है पर पता नहीं क्यों उनको जगह मिली है और इनकी जगह होना चाहिए था श्रेयस अय्यर को, जायसवाल को और प्रसिद्ध कृष्णा को। तो आप लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं पर मैं फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा और स्टेट टू स्टेट बात करूंगा जो कि इन लोग की रिसेंट फॉर्म की है। तो जो एशिया कप है वो 20 ओवर का होने वाला है। तो मैं 20 ओवर का जो लेटेस्ट टूर्नामेंट खत्म हुआ IPL उसी के मैं परफॉर्मेंस से मैं इन लोग को जज करूंगा और जो उनकी रिसेंट फॉर्म रही उन्हीं की वजह से मैं इनको बताऊंगा कि क्यों उनको जगह मिली और किन को जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो पहले बात करेंगे रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल की। तो रिंकू सिंह ने पिछले सीजन जो IPL हुआ है उसमें 13 मैच खेले थे और जो इन्होंने टोटल 206 रन बनाए थे और जो इनकी एवरेज थी 29 की थी और जो इनकी स्ट्राइक रेट थी वो 153 की थी। उसके बाद जो उनके साथ है वो यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल ने पिछले सीजन 14 मैच खेले थे जिसमें से इन्होंने 559 रन बनाए थे और जो इनकी एवरेज थी 43 की थी और जो इनका स्ट्राइक रेट था वो 160 का था। तो अब आप लोग सोचेंगे कि अरे भाई यशस्वी जायसवाल तो ओपनर है और रिंकू सिंह जो है फिनिशर है, आप इसका कैसे कंपेयर कर सकते हो। पर आप लोग ये सोचिए कि आप लोग कितने फिनिशर ले जा रहे हैं T20 में इस बार एशिया कप में, क्योंकि आप लोगों के पास पहले से जो फिनिशर में वो तो हार्दिक पांड्या अच्छी फिनिशिंग करते ही करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जितेश शर्मा को स्क्वाड में रखा है, उसके बाद आप लोगों ने रिंकू सिंह को भी रखा है और उसके बाद आप लोगों ने ऊपर से शिवम दुबे भी रखा है और ऊपर से आप लोगों के पास अक्षर पटेल भी है। तो भैया 1 से 2 से 3 ही बस फिनिशर खेल पाएंगे आपकी टीम में और आप 4 से 5 फिनिशर ले जा रहे हो। इसमें आप किसी गलती है, इसमें हम लोग की तो गलती नहीं, इसमें गलती सीधी BCCI की है कि जो डिजर्विंग प्लेयर है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है IPL में उसे वो बाहर कर दे रही है और जो एकदम मतलब टीम का बोझ जो उसको लेके चल रही है उसको मौका दे रहे हैं। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो भैया यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में होना चाहिए था, रिंकू सिंह की इस स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी। उसके बाद बात करेंगे शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर की। तो शिवम दुबे ने पिछले सीजन जो IPL खेला उसमें इन्होंने 14 मैच खेले थे जिसमें इन्होंने 357 रन बनाए थे और इनकी एवरेज 32.45 की थी और जो उनका स्ट्राइक रेट था वो 132 का था। और श्रेयस अय्यर ने पिछले साल जो IPL खेला है उसमें बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी थी, इन्होंने फाइनल तक भी गए थे और इन्होंने पिछले सीजन 17 मैच खेले जिसमें इन्होंने 6 से 4 रन बनाए और जो उनकी एवरेज 50.33 की है और जो उनका स्ट्राइक रेट वो 175 का है। तो शिवम दुबे भी 4-5 नंबर खेलते हैं और श्रेयस अय्यर भी 4-5 नंबर इन लोग की नॉर्मल पोजीशन नहीं है। तो भैया आप कैसे शिवम दुबे को श्रेयस अय्यर से आगे रख सकते हैं इस स्टैट को देखने के बाद। तो एक प्लेयर है जिसकी जो स्ट्राइक रेट है 132 की है, आप उसको श्रेयस अय्यर से आगे रख दे रहे हैं।
अगर आपकी जो स्ट्राइक रेट है 175 की है और अगर आपका एवरेज 50 का है तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, और जिसकी स्ट्राइक रेट 132 की है और जिसका एवरेज है उसको मौका मिल जाएगा। तो सच अ बैड डिसीजन फ्रॉम बीसीसीआई एंड गौतम गंभीर। तो भैया जो इसका पूरा ब्लेम इन्हीं लोग को जाता है, पता नहीं कौन सा नशा करके इन्होंने इस बार स्क्वाड बनाई है। तो चलिए मैं किसी पॉइंट पे मान लूंगा कि चलो इन प्लेयर को मौका मिला, पर भैया आप प्रसिद्ध कृष्णा से ज़्यादा हर्षित राणा के ऊपर कैसे रख सकते हैं? ना कोई रिसेंट परफॉर्मेंस, पहले ही बंदा इंजरी से आ रहा है, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, पर आप लोग उसको मौका दे रहे हैं, और जो बंदा इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है उसको आप ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो इसमें जो सीधा सीधा दिख रहा है वो दिख रहा है गौतम गंभीर का जो प्रेफरेंस। तो हर्षित राणा जो है गौतम गंभीर के कुछ पर्सनल भी उनके फेवरेट हैं, तो इसीलिए उनको हर जगह गौतम गंभीर ढो के ले चल रहे हैं, पर ना कोई परफॉर्मेंस ना कुछ, सिर्फ वो गौतम गंभीर कोटा से ही आगे चल रहे हैं। और अगर इन दोनों की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें आईपीएल की, तो हर्षित राणा ने पिछले सीजन आईपीएल में 10 मैच खेला था और इनको बस इनको 11 विकेट मिलती, और जो इनका इकनॉमी था 9.48 का, मतलब 9.5 की इनकी लगभग इकनॉमी थी। और उसी साइड दूसरी साइड बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा की, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 15 मैच खेले थे जिसमें से इनको 25 विकेट मिली थी, और जो इनका इकनॉमी था वो 8.27 का था। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी क्रिकेट का पहला मैच दिखाएंगे जो सीधे ये स्टैट देके बता देगा कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलना चाहिए था और हर्षित राणा को नहीं मिलना चाहिए था, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट लगा वही लगा कि प्रसिद्ध कृष्णा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद, पर्पल कैप जीतने के बाद और टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद उनको मौका नहीं मिला, और दूसरी साइड जो हर्षित राणा है ना कोई परफॉर्मेंस ना कुछ, सिर्फ गौतम गंभीर कोटा से उनको मौका मिल गया है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे डिसीजन लगा किसी बंदे का ड्रॉप होने का, मुझे प्रसिद्ध कृष्णा का ही लगा है। तो अगर मैं हर एक चीज़ को खोद निकालने पे चलूँ इस वीडियो में जो स्क्वाड बनी 15 मैन, तो मुझे तो ये मूवी बनानी पड़ जाएगी, कम से कम 40-50 मिनट लग जाएंगे मुझे पूरा एनालाइज करने में। तो अगर आपको इस 50 मैन स्क्वाड प्लेइंग 11 चाहिए तो मैं इसको अगली वीडियो में बनाऊंगा। और एक बात आप जरूर सोचिएगा कि जो मैंने बोला कि संजू सैमसन अगर फ्लॉप रहते हैं तो इस एक सिंगल अकेले बंदे की वजह से पूरी प्लेइंग 11 चेंज करना पड़ेगा और बहुत सारी पोजीशन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग इस बात को पक्का ध्यान रखिएगा कि एक अकेला बंदा पूरी प्लेइंग 11 बदल सकता है। तो इन लास्ट अगर आप बीसीसीआई के डिसीजन पर एग्री करते हैं तो एक लाल दीजिएगा, और अगर आप बीसीसीआई के इस डिसीजन पर डिसअपॉइंटमेंट है और आपको लग रहा है कि जो मैंने बताया जिन बंदे को मौका मिला चाहिए उनको नहीं मिला, तो आप एक हार्ट ब्रेक का भी इमोजी डाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।